कैसे कृष्ण पथ पर चली मोहन यादव सरकार। भगवान श्री कृष्ण के लिए मोहन यादव ने क्यों बनवाया सरकारी ट्रस्ट। मोहन यादव ने क्यों कहा मध्य प्रदेश राम और कृष्ण की धरती है। दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनी है तब से एमपी में सनातन हिंदू धर्म के उत्थान के लिए काफी तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में मोहन यादव सरकार ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया है। ये ट्रस्ट मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों को विकसित करेगा, साथ ही राम वन गमन पथ की तरह कृष्ण पथ का निर्माण भी कराएगा। इस ट्रस्ट का नाम श्री कृष्ण पाथेय न्यास रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस न्यास के जरिए सीएम मोहन यादव की जो प्लानिंग है वो सनातन हिंदू धर्म के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वीडियो में सीएम मोहन यादव की उसी भव्य और दिव्य योजना को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कृष्ण पाथेय न्यास को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्वीकृत इसी परियोजना के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से जुड़े क्षेत्रों का सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। इस सरकारी न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे, जिसमें 23 पदेन सदस्य और 5 ख्याति प्राप्त विद्वान सदस्य के रूप में नामांकित होंगे। श्री कृष्ण पाथेय न्यास अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार या अन्य जगहों से सहायता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण पाथेय न्यास के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों और उनमें स्थित नदी, झील, तालाब, वन संपदा, उद्यान आदि सभी स्थानों का भी संरक्षण और प्रबंधन किया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में 64 कलाओं और 14 विद्याओं की विधिवत शिक्षा के लिए सांदीपनी गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ गुरु सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त करने मध्य प्रदेश के उज्जैन आए थे। गुरु सांदीपनी ने काशी से आकर यहाँ अपना आश्रम और गुरुकुल बनाया था। इसी गुरुकुल में श्री कृष्ण की मुलाकात सुदामा से हुई, जो गुजरात क्षेत्र से यहाँ शिक्षा लेने आए थे। आश्रम के पास एक पत्थर पर 1 से 100 तक की गिनती लिखी है। ऐसा माना जाता है कि ये गिनती गुरु सांदीपनी के द्वारा लिखी गई है। महर्षि सांदीपनी आश्रम शिप्रा नदी के गंगा तट पर स्थित है। इस स्थान पर गोमती कुंड भी बना हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के स्नान के लिए गोमती नदी का जल उपलब्ध कराया था, इसलिए इसका नाम गोमती कुंड पड़ गया। यहाँ पर गुरु सांदीपनी के साथ ही कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियां स्थापित हैं। गुरुश्रेष्ठ से शिक्षा ग्रहण करने आए भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में 64 दिनों में ही शिक्षा पूरी कर ली थी। उन्होंने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में 4 वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र, 16 दिनों में 16 कलाएं, 20 दिनों में गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस दौरान उन्होंने विद्या अध्ययन करने के साथ साथ गौ सेवा और गुरु और गुरुमाता की सेवा भी की थी। एक दिन गुरुमाता के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ गुरुकुल की भोजनशाला के लिए स्वर्णगिरी पर्वत पर लकड़ियां लेने गए थे। उज्जैन के महिदपुर तहसील के ग्राम नारायणा और चिरमिया में आज भी यह स्थान श्री कृष्ण की लीला का साक्षी है। गिरिराज गोवर्धन पर्वत की तरह देशभक्त से भक्त स्वर्णगिरी पर्वत की परिक्रमा करने भी आते हैं, इसलिए महिदपुर के नारायण धाम का विशेष धार्मिक महत्व है। विद्वानों के अनुसार श्री कृष्ण 3 बार उज्जैन आए थे। पहली बार शिक्षा ग्रहण करने, दूसरी बार रुक्मिणी के साथ विवाह के लिए और तीसरी बार उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा से विवाह करने के लिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले में अमझेरा नामक स्थान भी श्री कृष्ण से जुड़ा है। यहीं पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ शैव और वैष्णव संप्रदाय के कई प्राचीन मंदिर हैं। दोस्तों, एमपी के रायसेन जिले का जामगढ़ भी श्री कृष्ण से जुड़ा स्थल है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ 27 दिनों तक जामवंत से युद्ध किया था। ये गांव विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। एमपी के इंदौर जिले में विंध्य पर्वत पर स्थित जाना पाव कुटी भी भगवान कृष्ण से जुड़ी है। आपको बता दें कि जाना पाव कुटी को भगवान परशुराम का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ जमदग्नेश्वर महादेव और भगवान परशुराम का मंदिर बना हुआ है, जहाँ दर्शन करने के लिए देश भर से लोग आते हैं। यहाँ पहाड़ी पर 9.5 नदियों का उद्गम स्थल भी है। भगवान श्री कृष्ण जानापाव कुटी आए थे और यहाँ उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी। परशुराम जी ने प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। दोस्तों, सीएम मोहन यादव कई बार कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की धरती भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है। शिवराज सरकार के द्वारा राम वन गमन पथ के विकास के बाद अब मोहन यादव सरकार द्वारा नारायण धाम, अमझेरा, जामगढ़ और जानापाव कुटी को श्री कृष्ण के 4 धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इसके अलावा श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों को जोड़ने के लिए श्री कृष्ण पथ का निर्माण करने की योजना है। इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए ही सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय न्यास के नाम से एक ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दी है। दोस्तों, मोहन यादव सरकार के द्वारा श्री कृष्ण पाथेय न्यास के गठन के फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।